सबसे सटीक नतीजे आपको बता रहे हैं और एक नया रुझान इस वक्त सामने आ रहा है। जिला पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई है। 100 वार्ड पर भाजपा आगे है, 46 पर सपा और 36 पर निर्दलीय ने बढ़त बनाई हुई है। तो दोपहर के बाद तक समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें पूरी तरीके से मामला पलट गया है। 100 वार्ड पर भाजपा आगे है, 46 पर समाजवादी पार्टी है और 36 पर निर्दलीयों ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। ये इस वक्त के पंचायत चुनाव के मतगणना का अपडेट है। तो लगातार निगाहें हमारी बनी हुई है और इन सब के बीच जो रुझान है उसके मुताबिक 100 वार्ड पर भाजपा आगे है, 46 पर समाजवादी पार्टी और 36 पर निर्दलीय। बिल्कुल, तो देखिए अब पूरी तरीके से जो रुझान है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और अब जो फासला है भाजपा और समाजवादी पार्टी में वो काफी बढ़ चुका है। भाजपा 100 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी 46 पर बढ़त बनाए हुए है और 36 पर निर्दलियों ने बढ़त बनाई है। यानी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जिसकी सरकार होती है प्रदेश में, ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं उन्हीं का ही सिक्का चलता है और अब वो चरितार्थ होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि 100 वार्डों पर भाजपा ने अब बढ़त बना ली है, जबकि 46 पर समाजवादी पार्टी है तो 36 पर निर्दलीय ने बढ़त बनाई है। और आप टेली देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो लगातार बदलती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे अब वक्त बीत रहा है उतनी तेजी के साथ अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। भाजपा 100 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है, 46 पर समाजवादी पार्टी और जबकि बसपा 9 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है। अभी फिलहाल कांग्रेस खाता खोलती हुई नजर आ रही है, एक वार्ड पर वो भी बढ़त बनाए हुए है, जबकि जो अन्य जो निर्दलीय हैं वो 36 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो 3050 जिला पंचायत की सीट है, 192 पर रुझान सामने आ गए हैं। और अब सीधे रुख करते हैं मेहमानों का, संवाददाताओं का। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा बने हुए हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन है, आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौशाम्बी से हमारे साथ अभिसार हैं और अविनाश तिवारी भी बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी भी बने हुए हैं। तो हम रुख करते हैं सीधे। सबसे पहले शैलेश, आपका लगातार रुझान बदल रहे हैं और इन बदलते हुए रुझानों में हालांकि कोई घोषित उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन जो बातचीत है, जो सियासी छींटाकशी है, उसका दौर तो शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ा है भाजपा का भी, क्योंकि उसके जो प्रत्याशी थे वो आगे दिख रहे हैं इसमें। और इससे पहले अवधेश, हम अपने दर्शकों को एक ताज़ा अपडेट देना चाहेंगे राजधानी लखनऊ को लेकर जो अभी आई है कि देखिए 2 चरण के जो अभी तक काउंटिंग हुई है, उसके बाद जो परिणाम आए उसमें लखनऊ के 8 ब्लॉक पर जो मतगणना चल रही है उसमें 66 ग्राम प्रधान जो है वो अब तक घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 22 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 121 ग्राम पंचायत सदस्य जो हैं इनकी भी घोषणा कर दी गई है लखनऊ में। तो देखिए फिलहाल लखनऊ में परिणाम इस तरह से आने शुरू हो चुके हैं। चिन्हट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अभी 4 जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं उनके नाम की अभी घोषणा की गई है अब से कुछ देर पहले और लगातार परिणाम जो है वो आते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करते हैं जिला पंचायत को लेकर, जो वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसके भी जिस तरह से अभी रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं तो भाजपा कहीं ना कहीं उत्साहित है उसको लेकर, क्योंकि जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी है वो अभी फिलहाल इस दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सपा के लिए एक निराशा जिस तरह से अभी अंतर, लेकिन ये नतीजे नहीं है अवधेश, क्योंकि जिस तरह से अभी कई और जो मत हैं वो खुलना बाकी है। अभी साफ जब वोटिंग होगी, अभी लंबा समय लगेगा इस काउंटिंग में, उसके बाद तस्वीर और साफ होगी। तब तक फिलहाल इस तरह का उतार चढ़ाव आगे भी देखने के लिए मिल सकता है। कब बाजी कहाँ चली जाए ये भी देखने को मिलेगी। हालांकि एक चीज़ जो ज़रूर है लगातार बनी वो ये कि जो आपने भी अभी कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो लगातार दूसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों का दूसरे नंबर पर रहना कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि यानी वहाँ के जो जनता है, जिस जगह ये निर्दलीय प्रत्याशी है, यानी वो किसी भी, चाहे वो सपा चाहे भाजपा हो, दोनों से संतुष्ट नहीं है। वहाँ पर निर्दलीय ये प्रत्याशी जो है वो हावी नजर आ रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी हो सकता है। बहरहाल अभी काउंटिंग जारी है और इसके बाद आगे जब और काउंटिंग होगी और खुलेंगे, अलग अलग राउंड की काउंटिंग पूरी होगी। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और इसीलिए एबीपी गंगा सबसे सटीक, सबसे तेज ये जो कवरेज है वो लेकर आया और अपने दर्शकों तक पल पल की खबर पहुंचाने की हम कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। नीतीश भी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। नीतीश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां के हालात आप जरा बताइए, वहां का अपडेट आप जरा दीजिए। वहां किस तरीके के रुझान हैं और कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है? प्राची, अगर इस समय मैं बात करूं तो मैं चिरई गांव ब्लॉक के जो मतदान स्थल है और मतगणना स्थल वहां पर हूं। माफ कीजिएगा, मतगणना स्थल है ये। और यहाँ की स्थिति आपको दिखाऊंगा। आप देखें, चारों तरफ मतगणना जारी है। तो यहाँ पे ग्राम प्रधान और इसके बाद बीडीसी के बाद जिला पंचायत, इस तरह से मतों की गणना होनी है। और कई आपको बता दें बीडीसी सदस्यों का यहाँ पर जीत का परिणाम आ चुका है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान पद के जो विजयी प्रत्याशी हैं उनका भी परिणाम आ चुका है। कई जगहों की अगर बात करें, प्राथमिक रुझान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कई जगहों की बात करें तो कई जगहों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, अगर बात करें तो हरहुआ ब्लॉक के जो 3 प्रत्याशी 3 वार्डों के हैं वो बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो पिंडरा में मिला जुला असर है। और इसके साथ अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों जैसे काशी विद्यापीठ ब्लॉक, तो इन ब्लॉकों में जो सपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मिला जुला असर अभी हम कहेंगे। लेकिन अभी आपको एक चीज़ बता दें कि बनारस में जिस तरह से 8 ब्लॉकों पे मतगणना जारी है और कोविड गाइडलाइन का माहौल उड़ाया जा रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए कि प्रशासन की क्या पहले तैयारी नहीं थी। आप पीछे की तस्वीर देखिए, यहाँ पे जो ये एजेंट का प्रवेश द्वार है, इसके बाद ये खिड़की है और खिड़की के भीतर इतनी भीड़ है कि शायद आप अंदर न जा सकें। और इस बीच में जो एजेंट है आपस में झगड़े भी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनको मैनेज कर रहा है, लेकिन स्थिति कहीं भी नियंत्रित होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। बनारस में कोरोना की जो स्थिति है वो लगातार भयावह हो रही है। और उस भयावह स्थिति में इस तरह की मतगणना कहीं ना कहीं सवाल है। चारों चरण के मतदान में भी नजरअंदाज किया गया और आज तो ऐसी भीड़ देखने को मिली कि वो बताती है कि आज के परिणाम कुछ भी हो, कल के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन 2, 4, 5 दिन के बाद जो परिणाम होंगे उनकी आशंका डराती है कि कोरोना का कैसा विस्फोट होगा इस भीड़ के बाद। मोइन हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से। मोइन, फिलहाल प्रयागराज की अगर हम बात करें मतगणना की, तो क्या वहां पर स्थिति है, रुझान किस तरीके के सामने आ रहे हैं? देखिए, प्रयागराज की जो बात करें या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की, कहा यह जा रहा था, अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ये जो नतीजे आएंगे, जो चुनाव हो रहे हैं, ये साल 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके सेमीफाइनल हैं। और जो रुझान और जो नतीजे आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके का अनुमान लगाया गया था। सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो जीत रहे हैं या आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे कहीं कहीं निर्दलीय है और कहीं कहीं समाजवादी पार्टी है। तो खुश होने का मौका भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, समाजवादी पार्टी के पास भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए है क्योंकि उसके समर्थक ज्यादा संख्या में जीत रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि वो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उनमें समाजवादी पार्टी सबसे मजबूती के साथ उभर कर सामने आई है। और व्यवस्थाओं की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में चाका ब्लॉक के काउंटिंग सेंटर पर। यहां आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था किए जाने के दावे किए गए थे, तमाम इंतजाम किए भी गए थे, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया है और इतनी ज्यादा भीड़ है क्योंकि अगर प्रयागराज की बात करें तो यहां पर 26,000 से ज्यादा उम्मीदवार थे। अब समझा जा सकता है कि जहां 26,000 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे, एजेंट होंगे, उनके कर्मचारी होंगे, तो वहां पर व्यवहारिक तौर पर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करा पाना बहुत मुमकिन नहीं है। हालांकि जो सरकारी अमला है उसने भी उस तरीके के प्रयास नहीं किए जितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, जो एजेंट हैं, सब एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हैं। कई लोगों ने मास्क लगाए तो हैं, लेकिन मास्क को नीचे कर रखा है, तो उनके मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। और बहुत बड़ी संख्या में सामने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, अभी भी बड़ी संख्या में, मतलब हर तरफ जो आने वाले रास्ते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, सटकर खड़े हुए हैं। तमाम लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है। तो साफ कहा जा सकता है कि ना तो सरकारी अमला बहुत मुस्तैद दिखाई दे रहा है और ना तो जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने जागरूकता अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो लगता ऐसा है कि लोगों को कोरोना से कोई खतरा है ही नहीं। ये हालत तब है जब लोगों को पता है और इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, ऐसा जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि एक महामारी जो कि विकराल रूप ले चुकी है, ऐसे में तस्वीरें डराने वाली हो सकती हैं। कौशाम्बी का रुख करेंगे, अभिसार मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। अभिसार, जरा वहां के मतगणना केंद्रों का हाल बताइए, क्या वहां भी अविनाश मेरे सहयोगी माफ कीजिएगा जुड़े हुए हैं?
अविनाश, आप जरा बताइए किस तरीके के नतीजे हैं, किस तरीके के हालात हैं वहां पर? तो देखिए प्राची, अगर बात करें तो कौशाम्बी में कुल 445 ग्राम पंचायत थी, जिसमें कि प्रधान पद के प्रत्याशी जो उनको उम्मीदवार जो थे उनका चयन होना था। तकरीबन 100 प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया गया है अभी तक, बाकी और मतगणना चल रही है। अगर बात करें तो कुल 11,113 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिनमें से अभी 100 प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया है। अभी 345 जो ग्राम पंचायत हैं उनके नतीजे आने बाकी है। वहीं जिला पंचायत की अगर बात करें तो 26 सदस्यीय जिला पंचायत है कौशाम्बी, यहाँ पे जिनमें अभी अगर बात करें तो केवल 5 सीटों पे ही रुझान आने शुरू हुए हैं, जिनमें 2 निर्दलीय आगे चल रहे हैं। एक में बीजेपी आगे है, एक में सपा और एक में बसपा आगे चल रही है। तो फिलहाल ये अभी कौशाम्बी को रुझान है। और जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि जहां पर भी देखिए, जिस भी मतगणना स्थल में देखिए, कहीं पर भी कोविड गाइडलाइंस का जो है उसका पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा ही नजारा कौशाम्बी में रहा। सुबह भी हमने कई सारे तस्वीरें दिखाई। हालांकि बीच बीच में जो उच्च अधिकारी थे, कौशाम्बी प्रशासन था, वो लगातार आकर कोशिश कर रहा था कि कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जा सके। लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग मतगणना स्थल पर आए थे, चाहे प्रत्याशी हो चाहे उनके एजेंट हो, इस वजह से उस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हर कोई आतुर था कि जो बैलेट पेपर खुल रहे हैं, जो बॉक्स खुल रहे हैं, उनमें उनको कितना मत मिला है, इसको जानने के लिए तमाम सारे जो लोग हैं काउंटर पे बड़ी तेजी से उमड़ रहे थे और समर्थकों की काफी ज्यादा भीड़ लग रही थी। अगर बात करें तो यहाँ पे 2 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं। सयारा ब्लॉक था वहां पे जो सिराथू के अंदर, वहां पे 2 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए, जिनको बाद में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो आई, उनको लेकर गई, उनकी चिकित्सीय जांच के बाद आइसोलेट किया गया। तो इस तरीके की लापरवाही भी देखने को मिली है कौशाम्बी जनपद के अंदर। और जो तमाम सारे प्रोटोकॉल के वादे किए जा रहे थे, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई राज्य निर्वाचन आयोग, बड़े दावे किए गए थे कि बिना कोविड रिपोर्ट के कोई मतगणना स्थल पर नहीं जाएगा, लेकिन प्रत्याशियों को छोड़िए मतदान कर्मी ही पॉजिटिव निकल रहे हैं। इससे यह समझ में आता है कि कितनी गंभीरता प्रशासन में है और कितनी बेपरवाही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ में 86 ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित हो गए हैं, 22 बीडीसी सदस्य भी निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। तो रुझान परिणाम में बदल भी रहे हैं, खासतौर से 125 ग्राम पंचायत सदस्य भी निर्वाचित घोषित हो गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लखनऊ में 86 ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित हो गए हैं। मतलब यहां पर जो धड़कनें बंद थी, अब वहां पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। 22 बीडीसी सदस्य निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं और इनके साथ ही साथ 125 ग्राम पंचायत सदस्यों का भी परिणाम सामने आ गया है। तो ग्राम पंचायत की बात करें, पंच की बात करें और बीडीसी की बात करें तो ये नतीजे तेजी के साथ सामने आने शुरू हो गए। हालांकि जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए अब तक का अपडेट क्या है ये भी हम आपको बता दें। रुझानों में अभी भाजपा ने बढ़त बनाई है, जैसा कि आप लगातार बदलती हुई टैली में भी देख सकते हैं। 110 वार्ड पर भाजपा आगे है, जबकि हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी अभी 55 वार्डों पर आगे है और 42 पर निर्दलीय ने बढ़त बनाई है। यानी जो निर्दलीय हैं वो अच्छी खासी संख्या में तमाम वार्डों पर रुझानों के मुताबिक आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 16 और बसपा 9 वार्ड पर आगे है। लेकिन बात अगर भाजपा और समाजवादी पार्टी की करें कि देखिए दोपहर तक जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी और भाजपा पीछे छूटती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वैसे वैसे अब भाजपा के लिहाज से अच्छी खबर मिल रही है और 110 वार्ड ऐसे हैं जिन पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, जबकि 55 वार्ड पर समाजवादी पार्टी जो है वो बढ़त बनाई हुई है। और 3050 वार्डों में से आपको बता दें इन सीटों में से 232 के रुझान सामने आ चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़े चुनाव के ये नतीजे, सबसे सटीक और सबसे तेज ये महाकवरेज आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। तो जो बीडीसी के प्रत्याशी हैं उनका परिणाम आना शुरू हो गया है, जो ग्राम प्रधान है, पंच हैं, उनका आना शुरू हो गया। लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके लिए जो रुझान आ रहे हैं वो परिणाम बदलने में वक्त लगेगा। लेकिन लगातार हम उन अपडेट्स को आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ये महाकवरेज एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय कवरेज हम लेकर आए हैं, जिसमें पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ टेली के जरिए आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस पर कितनी भारी पड़ रही है। बिल्कुल। तो अब तक के अगर हम रुझानों की बात करें तो भाजपा बढ़त बनाए हुए है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। निर्दलीयों ने भी अपना जोर लगा रखा है, हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हैं और
साथ ही दो मेहमान भी हमारे साथ हैं। अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मनोज जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी, आपके पास आना चाहते हैं। जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, हालांकि जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके रुझान परिणामों में बदलने में वक्त लगाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी में स्थितियां गड़बड़ हुई और जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम दुश्वारियां हैं, उनका इम्पैक्ट इस चुनाव में पड़ता है, या फिर ये चुनाव हमेशा की तरह ही माने कि जो जान पहचान है, जो रिश्तेदारियां हैं, उन पर जो फोकस बना रहता था वही फोकस रहेगा? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो ये चुनाव एक तो ग्रामीण इलाकों में हो रहा था जहाँ कोरोना के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं, और दूसरा अगर आप दूसरी चीज देखें तो हमारे यहाँ जब चुनाव होने लगते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं कि कोरोना का प्रोटोकॉल क्या है और कोरोना के प्रोटोकॉल में हमें करना क्या है। तीसरा, ये चुनाव राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक बातें हैं, और उत्तर प्रदेश में या देश की राजनीति में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ राजनीति भी एक व्यवसाय की तरह लिया जाता है। तो ऐसे में कोरोना का भय तो गाँव में बहुत कम था। हाँ, कोरोना के दुष्प्रभाव आएंगे ये निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके की अव्यवस्था चुनाव के दौरान थी, चुनाव के बाद थी और चुनाव के बाद दिखाई दे रही है और चुनाव में मतगणना में भी दिखाई दे रही है, तो इसका असर पड़ेगा। लेकिन वोटों पर इसका कोई बहुत असर हो ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और हमें लगता है कि अभी कुछ भी राजनीतिक रूप से कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब तक चुनाव के परिणाम, अभी तो कुछ ही सीटों के परिणाम आए हैं, लगभग 3000 से अधिक की सीटें हैं और अभी 150 या 200 के करीब का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि इससे अभी किसी तरीके का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमेशा इन चुनावों में सत्ता पक्ष को लाभ मिला है और लोग सत्ता पक्ष का लाभ लेते हैं, और मैक्सिमम आप पिछले चुनाव में देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिला। और अब जो परंपरा चली आई है, कुछ उसी परंपरा के हिसाब से रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं मनोज जी, बिल्कुल उसी तरीके के। जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। शैलेश, क्या अपडेट है आपके पास? अभी ऐसी कितनी और वार्ड हैं जहां पर रुझान नतीजों में बदले हैं या बदलने वाले हैं? देखिए, रुझान जो है नतीजों में बदलने में अभी वक्त लगेगा प्राची, क्योंकि अगर हम बात करें सबसे छोटा जो ब्लॉक है वो चिन्हट ब्लॉक है, और इस चिन्हट ब्लॉक में जो काउंटिंग चल रही है, यहाँ 11 टेबल लगाए गए हैं जिन पर काउंटिंग है, और इस सबसे छोटे ब्लॉक के जो परिणाम है वो आने में लगभग मानकर चलिए, जो अधिकारियों का कहना है, लगभग रात में 12 से 1 बजेगा। और अगर सिर्फ इस ब्लॉक के परिणाम आने में इतना वक्त लगेगा तो जो बाकी 7 ब्लॉक है लखनऊ के, वहाँ पर कहीं ज़्यादा इससे काउंटर हैं, और ऐसे में वहाँ पर जो काउंटिंग होगी उसके बाद ये परिणाम निकल कर आने में लगभग मानकर चलिए कल दोपहर तक या शाम तक पूरी तरह स्थिति जो परिणाम होंगे वो सामने आ पाएंगे। और इसमें एक चीज़ और देखिए, कई ऐसे भी इसमें वार्ड है जिनमें 2 ब्लॉक की सीटें आपस में मिली हुई हैं। इस वजह से भी जब जैसे जिस वार्ड के 2 ब्लॉक में वोट बटे होंगे उनके वोट की काउंटिंग दोनों जगह से बनने के बाद जिला पंचायत कार्यालय जाएगी, फिर कंपाइल होने के बाद वहां से रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो यहाँ मानकर चलिए कि आज रात के बाद से शुरुआत होगी और कल सुबह से लेकर दोपहर तक जो परिणाम है वो कन्वर्ट होकर सामने आना शुरू होंगे। लेकिन एक जो रुझान है वो जब रात में इस ब्लॉक की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो चिन्हट ब्लॉक है, उसके बाद काफ़ी हद तक सामने आने लगेंगी। कई सीटों पर 25 वार्ड है देखिए यहाँ पर, तो उन 25 वार्ड में से कई वार्ड की जो तस्वीर होगी वो और खुलकर सामने आ जाएगी कि कौन कितना भारी पड़ रहा है इस समय। बिल्कुल शैलेश, तो जो रुझान है उनके परिणाम में बदलने में अभी वक्त लगेगा। लगातार निगाहें बनी हुई हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी बने हैं। अरविंद सर, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, रुझान के परिणाम में बदलने का इंतजार हो रहा है, लेकिन जो पंचायत चुनावों की परंपरा रही है, चाहे मतदान की बात करें या मतगणना की, बवाल होता ही होता है, मारपीट होती ही होती है, लाठियां चलती ही चलती हैं, वो तस्वीरें नहीं बदली। आज भी खूब जमकर वो तस्वीरें देखने को मिली। अवधेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, प्रत्येक पंचायत जो है अपने आप में गणराज्य होता है, और भारतीय लोकतंत्र में हर चुनाव को जो है उत्सव धर्मिता के रूप में देखा जाता है, चाहे वो परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। इस बार साबित हो गया कि पूरा जो है कोरोना से परिस्थितियां विपरीत है, बावजूद इसके उत्सव धर्मिता में कमी नहीं आई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव के दरमियान जो है लाठियां चलती है, मारपीट होते हैं, ये स्वाभाविक है। उसका कारण यह है कि जिस तरह से पंचायतों के लिए पैसा आवंटित हो रहा है,
मैं बिल्कुल आपको उदाहरण बीच में बताता हूं। रोकना चाहूंगी अरविंद जी। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बरेली से बड़ी खबर मिल रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। बड़ा अपडेट मिल रहा है, बरेली जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट मिल रहा है और ये है कि कुल 60 सीटों में सपा ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई है और अगर भाजपा की बात करें तो 12 सीटों पर भाजपा ने, जबकि बसपा ने 10 सीटों पर बढ़त बनाई है। अनूप मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, जो रुझान आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी ज्यादा बढ़त बनाई हुई है, ज्यादा वार्ड पर। जी बिल्कुल, इसी तरीके के जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उसमें अगर हम देखें तो नवाबगंज का जितना ब्लॉक है, दमखोदा ब्लॉक है, इन सब जगहों पर समाजवादी पार्टी काफी आगे चल रही है। इसके अलावा आंवला में भी कई जगह पर आगे चल रही है। तो करीब इस वक्त जो अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो 18 सीटों पर आगे चल रही है। और तो वहीं बीजेपी ने भी अभी कुछ बढ़त बढ़ाई है और बीजेपी भी करीब 17 सीटों पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा बाकी जो कांग्रेस, बसपा और अदर के हाथ खाते में जा रही है। तो फिलहाल लगातार काउंटिंग चल रही है। अभी तक पूरी तरीके से परिणाम किसी के नहीं आए हैं, लेकिन जो कांटे की टक्कर समाजवादी बिल्कुल पार्टी कांटे की और भाजपा टक्कर को बनी हुई है और कोई भी पार्टी हो सभी की सांसें थमी हुई हैं क्योंकि लगातार ऊपर और नीचे रुझान हो रहे हैं। लगातार जमीनी अपडेट्स हमारे सहयोगी बता रहे हैं, विश्लेषण का दौर भी जारी है। इन आंकड़ों के क्या मायने हैं वो भी हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन एबीपी गंगा पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।